मतलब यहाँ भी रहने की नहीं देते हैं। बताइए, खाना यहाँ बनता है, ऊपर से इतना धूप लगता है, हम लोग कोई ये आत्महत्या करने का मन करता है भाई, कुछ आगे समझ में आता ही नहीं कि क्या करते हैं। भगा देते हैं तो भाग जाते हैं। खून की बारिश करते हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, इस समय हम गंडाही ग्राम सभा के मजरा प्रभु पांडेपुरा में खड़े हैं। आज यहाँ की कुछ हकीकत दिखाएंगे, कुछ इन लोगों से जानेंगे कि क्या सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई कुछ अलग होती है। लेकिन जब वीडियो में हमने देखा, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग लाठी डंडे लेकर और धड़ाधड़ लाठियां चला रहे हैं बेखौफ। इस तरह दबंगई व्यापी है, अंदर डर तो है ही नहीं। जिस तरह दूसरे लोग कह रहे हैं कि दूसरे गांव से आकर और हमारे पूरे परिवार को मारा पीटा जाता है। हालांकि वीडियो पुरानी है, लेकिन बता दें आपको कि जिस तरह मार रहे हैं, डर तो गायब ही हो गया है। और कहीं ना कहीं उनका मामला भी नहीं था, लेकिन बुलाने पे आए और दूसरे के बुलाने पे आए और इन्हीं परिवार वालों को पूरा मार के गिरा देते हैं। आइए हम दिखाते हैं जिस जमीन पे हम खड़े हैं, जहां हम बोल रहे हैं। ये लोगों का कहना है कि ये हमारी है, लेकिन ये काफी दिनों से, यानी इनके जो बाबा थे वो भी यहीं पर रहते थे, वो कब्जा किए थे। आप देख सकते हैं ये पुराने ईंट की हालात, और ये जो है ये बालू है, और ये है जो ये पुराना मकान है। ये भी 80 वर्ष का है कह रहे हैं। और आप ये इनका घर देख सकते हैं चारों तरफ। ये वहां से 1 2 3, यानी इनके जो घर बने हैं, इनके कमरे में अभी दरवाजा भी नहीं लगा है। और इन लोगों को डर का माहौल बना है कि कभी कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं कि ये बगल खुले मैदान में रहते हैं, इसके बाद में कोई घर नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। यहीं पे हम बातचीत करेंगे, इनका नाम और इनका परिचय जानेंगे। क्या नाम है भैया? अनिल कुमार पांडे। अनिल जी, ये क्या है आपके जमीन का मामला या परिवार का मामला? ये कैसे मारपीट? जमीन का मामला जी ये है कि यहाँ का थोड़ा विवाद था। पहले हम अपने ही जानते थे और हमारा ही है ये। हकीकत देखा जाए तो हमारा ही है ये। उसके बाद में हमने यहाँ पे मामला हुआ तो हमने कहा चलो ठीक है, जहाँ हमारा खाना बन रहा है वहाँ पे छाँ कर लें। ये वहाँ हमने छाँ करने गए तो वहाँ लाठी डंडा से बुला करके दूसरे गाँव से एक मतलब नजदीक में रिश्तेदार हैं, उनको बुला करके एक बैग अचानक हम पुरुष कर रहे थे। उस टाइम वीडियो हमारी नंगी की होगी, उस टाइम नंगे पुरुष कर रहे थे। पीठ पीछे से इन्होंने वार किया, और वार किया ऐसे बुरा मार मारे कि 3 एम्बुलेंस कटरा बाजार से आया था, सब लोड करके लेके गए हैं। ठीक है। उसके बाद में देता है बजड़ी है, पुराना मकान है हमारा। हम पीछे बना रहे हैं कि एक पतरा वगैरह रख दें। हमारे घर के यहाँ औरतें हैं ना, नंगी नहाती हैं बाहर। ये नहीं है कि कोई आड़ हो उसका, अभी तक नंगी नहाती हैं। इनको कहाँ लेके जाएं? कौन ऐसे दबंगई पे आमादा है? ये बसंतलाल पांडे हैं, और थोड़ा हमारे पटीदार सहायता देते हैं। उसके बाद में दूसरे गाँव से रिश्तेदार आते हैं। उसके बाद रिश्तेदार हैं वो लोग? ये बसंतलाल पांडे के रिश्तेदार। क्या नाम है उनका? जो लाठी चला रहे हैं, बराबर लाठी चला रहे हैं, वो रोहित दुबे हैं, राजेश दुबे हैं, और राजेश दुबे हैं, और क्या नाम है, यानी उन्हीं के परिवार के लोग। हाँ, अनिल दुबे हैं। और क्या इसके लिए, इसको लेकर आपने कहीं तहरीर वहरीर या ऐसा कुछ किया था? हाँ, हमने दिया था कटरा थाना में तहरीर दिया था। तो उसके तहत मुकदमा एक लिखा गया है, उसमें 452 तक की धाराएं लगी हैं। लेकिन अभी भी ये लोग जब आते हैं तो ऐसे आते हैं कि अभी हम तुम्हें खा लेंगे, और जान से मारने की धमकी देते हैं। बसंतलाल पांडे का एक लड़का है छोटा सा, कहता है हम नाबालिग हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। कहते हैं तुम्हारा दिया बुताने के लिए नहीं, दिया जलाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। कौन कह रहा है? ये बसंतलाल के लड़का कह रहा है। वो कह रहा है मैं नाबालिग हूँ, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ये अब ये पुराना लड़का है हमारा, पुराना लड़का उखड़ जाएगा तो उसको कह रहे हैं कि पुराना लड़का, फिर भी उसको गाड़ने नहीं देंगे। ये जो आपके यहाँ इतनी सारी बिल्डिंगें दिख रही है, यहाँ पे नल नहीं है, फिर आप लोग कैसे अपना? वहाँ बगीचे में जाते हैं, बगीचे से पानी लेके आते हैं, ढोके पीते हैं। एक बार कुआं से पानी लेके आया था, उसको भी हमको धमकी मिला कि कुआं से पानी नहीं भरने देंगे। बगीचे से नल के लेके आते हैं, तब पानी पीते हैं। वो पुराना नलका है ना, उसको भी सही करने नहीं देते हैं। हमारा जो भूसा, हम कुछ जमीनी हकीकत भी दिखाते हैं आप लोगों को। आप देख सकते हैं, ये इनका बरामदा का जो है बुनियाद ये लोग भरवाए थे, वो बस उतना ही हुआ था। उसके बाद में काम बंद हो गया है। इनके जो वहाँ बोरे आप देख सकते हैं, उसमें बोरे में 4 साल हो गया गिट्टी
भर के रख लिए हैं। ये बालू है यानी रेता है, इसको भी ये लोग ढक के रखे हैं। आप देख सकते हैं खुले में लोग खाना बनाते हैं, खाना बनता है और इसी में ये लोग खाते हैं, रहते हैं। और ये देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि एक भी दरवाजा नहीं है हमारे पास, एक भी दरवाजा नहीं है हमारे पास कि कोई घर में दरवाजा एक दरवाजा लगने नहीं देते हैं ये लोग, एक पतरा नहीं रखने देते हैं। अभी बताइए खुले में स्थितियाँ एक बार कैमरामैन से चाहें दिखाएं इनके घर की, कि इनके घर में दरवाजा तक भी नहीं लगा है। और ये स्थितियाँ ग्राम सभा गंडाही की स्थितियाँ आप देख सकते हैं। इस तरह अगर जो आप जान सकते हैं कि छोटा जानवर है या कुकुर है या सियार है या भेड़िया है, आदमखोर भेड़िया जस्ट बगल ही आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ देखने लायक नहीं है। प्लस ये लोग भी हुकूमत करते हैं, जो ये रास्ता है ना यहाँ भी टट्टियाँ नहीं लगाने देते हैं, इधर से भी लोग आते हैं, मतलब कहीं रोड़ा फेंकेंगे कहीं कुछ फेंकेंगे, मतलब यहाँ भी रहने की नहीं देते हैं। ऊपर से इतना धूप लगता है, हम लोग फैमिली ज्यादा है, छोटे छोटे परिवार होंगे, हमारे परिवार होंगे कम से कम 17-18 परिवार होंगे। हाँ छोटे छोटे परिवार हैं, इतना समझदार नहीं है भाई हमारे, थोड़ा मतलब वैसे मोटे दिमाग के, तो हम क्या कर डालें। अब बताइए ऊपर से धूप लगती है, इतने धूप में अगर आप आओगे तो आपको चाय पिलाने का मन करेगा, तो इतनी धूप है इसी चूल्हा पे खाना बनेगा, चूल्हा बराबर दिख रहा है आपको। ये आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि चूल्हे पे खाना हमारा बनता है, कहीं छाँव नहीं है। आप इस समय मई, अप्रैल, जून, जुलाई की गर्मी को आप देख सकते हैं, लीजिए कि इसको सही करने का ये नलका है, कह रहे हैं ये सही नहीं करने दे रहे हैं गाँव के लोग। ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं खोदने देंगे हम, ये देख लीजिए कि कह रहे हैं कि ये भी नहीं खोदने देंगे हम तुम्हें, ये भी हम तुम्हें सही नहीं करने देंगे। क्या हो गया था इसमें? ये मतलब खराब हो गया था, डैमेज हो गया था, तो हम सोच रहे थे खोद के सही कर लें। तो हमने अगर जो मतलब खेतौनी में अपने खेत में खोदे फिर भी दिक्कत, अगर जो आउट में खोदे फिर भी दिक्कत, आबादी में खोदे फिर भी दिक्कत, तो फिर जाए कहाँ हम जी। हमारा तो ये उससे आप बच रहा है, कभी समझ में आता ही नहीं कि क्या करने का है। आप एक बार ये नल देख सकते हैं कि ये नल इतनी जानकारी होती तो हम कहीं और आगे बढ़ते, इतनी जानकारी होती तो हमें कहीं और आगे बढ़ते। जो हमारे अभी इतनी उम्र नहीं हो गई कि हमारे को सब जानकारी हो गई, हम पुलिस दरोगा थाना सिपाही को इतना जानते ही नहीं थे कि हम सब क्या खड़े होकर बात करें। थोड़ा अपने मन में जो हम कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, तो कहाँ चले जाए हम। और ये देख लीजिए कि पहले कितना हमारे यहाँ नौते हैं ना, औरतें नंगी, समझ लीजिए कि पर्दा लोग खड़े होकर डाल लेके वहाँ टटिया के आड़े, फिर उसी तरह किसी तरह नहा के स्नान करके तो अपना खाना पीना बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ दरवाजे के सामने यानी घर के सामने एक नल है, और उसी नल हम सही नहीं करने दे रहे हैं, लोगों का आरोप है। और यहाँ खुले में लोग खाना बनाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय की गर्मी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इनके पिताजी हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। कुछ नहीं पता है ये क्या है चाचा, मामला क्या है? आपके यहाँ नल नहीं है, बाहर खाना बन नल जब मजदूर मिट्टी लगाते हैं तभी भाग जाते हैं। खून की बारिश से दो दफा मारे गए, 4 लोग हैं जो मुकदमे में लिखे हुए हैं, तो इसकी सुनाई भी नहीं है, क्या करें। कितने दिन से मामला चल रहा है? 2 साल तो हो ही गया। यहाँ के प्रधान से नहीं मिले आप? प्रधान जो पहले पुराने प्रधान थे जी, वो मर गए, अभी नए प्रधान है, वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं जी, तुम लोग अपने साबले से अपने का नाम के जंगल से काम को, तो कौन सा जंगल लगाओ, कौन सा अधिकारी हम हैं। खाना कहाँ बनता है? खाना मैदान में बनता है, सुबह बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो सारे दिन कोई नातेदार रिश्तेदार आओ तो हम चाय बना के नहीं पिला सकते हैं। बाहर लड़की लड़का हमारे शादी करने वाले हैं, और यहाँ हम घर बनाने पाते भी नहीं है, तो हम बेपर्दा हमारी औरतें घूम रही हैं, क्या करें। स्नान करने जाना होता तो बाहर जाते हैं, क्या करें। परेशानी है, ये 2-2.5 साल हो गया। ये नल की समस्या का नल की समस्या ये काफी दिन से है, 2 साल हो गया, नलका खराब हुआ, इसको बनवावे, और जो हम पर्दा करने ही नहीं पाते हैं, हमारा सामान सब वैसे को वैसे पड़ा है। ये आप ईटा उटा कब लाए थे बनवाने के लिए? ईटा उटा लाए तो 4-5 साल हो गया, तो ये बनवाने नहीं पाए तो वैसे को वैसे पड़ा है, क्या करें। मजदूर मिस्त्री जब भी आए तभी 100 नंबर पहुंची मार के भगा दिया। 100 नंबर मार के नहीं भगा दिया, वो कहते हैं खून की बारिश कर देंगे। हाँ, भगाते हैं वो लोग कह रहे हैं। हाँ, वो लोग कहते हैं। कितने दिन से आप इस पे कब्जा जमाए हैं अपना? हम तो यहाँ सन 82 से रह रहे हैं। 82 से रह? जी हाँ। अब तो रोका जा रहा है। हाँ, अब रोका डाला लगा, अब तक तो कुछ नहीं था किसी का। आवाज सब लोग कह रहे हैं। कितने लड़के हैं आपके? लड़के हमारे पास 3 हैं। 3 लड़के? हाँ, 2 लड़के की शादी किया था, वो बच्चे वाले हैं, तीसरे की शादी होना ही मुश्किल है। 2 साल तक बेपर्दा होगा, कौन भी अपनी लड़की का पर्दा नहीं देखेगा। अगर जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं कोई शादी विवाह देखने के लिए कि शादी विवाह देखने जा रहे हैं, तो क्या काम करेंगे, वो अगर जो गाड़ी खड़ी कर देंगे तो उस गाड़ी के लिए पहले बोल रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी हटाओ। अब बताओ हमारे दरवाजे, अभी आप आए हो, अभी तो थोड़ी देर नहीं आए हुआ है, अभी उनको पता चल जाएगा तो आपको बोलेंगे कि यहाँ से गाड़ी हटाओ। अब बताओ हमारे दरवाजे पे खड़े हो, तो आप बताओ कि अब वहाँ से भी गाड़ी आप हटा लो, कहाँ चले जाओ। मित्रों, आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो समस्याएं हैं इस पे शासन प्रशासन ध्यान दे, क्योंकि ये समस्याएं रूप रंग जो ले रही है, कहीं ना कहीं पानी न
चलाने देना, नल को ना सही करने देना, घर ये आप देख सकते हैं कि बाहर खाना बन रहा है तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ बहुत ही डैमेज है। घर में पल्ले नहीं लगे हैं, एक भी दरवाजा नहीं लगा है। इनके जो सामान जितने भी ईंट और गिट्टी मोरंग सीमेंट और जितने भी सामान आए हैं वो बाहर ऐसे बिखरे पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, इतने आदमखोर जानवर और समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज।